बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी 8 इस तरह की टेक्निक्स जो हमें रोज़मर्रा सिलाई में काम आती हैं। इस तरह हमारे पास प्रिंटेड बॉर्डर होता है और सम टाइम हमें उसको चौक के ऊपर या गले की पट्टी के तौर पे इस तरीके से लगाना पड़ता है। तो स्क्वायर नोक को हम ये जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरह हम सिलाई करते हैं। ये सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। इससे ये सिलाई ऊपर की जानिब आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। ये देखें, इसके ऊपर सिलाई ऊपर की तरफ है। तो ये तरीका छोड़ें और मैं आपको नया तरीका बताती हूँ। ये देखिए, आपने फैब्रिक की पट्टी तैयार कर लेनी है और उसके बाद इसको यूं टर्न करना है जहाँ तक आपने इसको टर्न करके और डिज़ाइन आपका बन रहा हो वहाँ आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करके इस तरह निशान लग जाएंगे तो यहाँ इन निशान के ऊपर आपने सिलाई करनी है। पहले एक तरफ से इस तरह सिलाई करेंगे, इन साइड ये हम उल्टा करके इस फैब्रिक को सिलाई कर रहे हैं और इस तरह फिर दूसरी साइड पे सिलाई करेंगे जो हमारा इस्त्री से निशान बना था। अब ये देखें, इसके ऊपर सिलाई नहीं आई और ये गुम सिलाई के साथ अटैच हो गया। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए, कॉर्नर बनाना होता है। कहीं भी अगर दुपट्टा फोल्ड कर रहे हैं या कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कॉर्नर सिलाई करने हैं, उनको फोल्ड करना है, तो फैब्रिक को इस तरह आप फोल्ड करेंगे और एक मार्कर से मार्क कर लेंगे। उसके बाद किनारा जो इनसाइड फोल्ड करना है 1/2 इंच, उसको दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इस मार्क के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यूँ पलटेंगे तो ये देखिए परफेक्ट कॉर्नर बन के तैयार हो गया। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये। आप अपनी शर्ट के अगर सेम फैब्रिक से ही पलटा लगाए बगैर आप सिलाई कर रही हैं तो इस तरह आप ये सिलाई कर सकती हैं। इस तरह दुपट्टे के कॉर्नर या किसी भी चीज़ के। तो एक फैब्रिक का पीस लूँगी मैं, इसके अंदर इनसाइड इस तरह रखूँगी और इसके ऊपर एक स्टिच लगा दूँगी, चारों तरफ ये स्टिच लगा दूँगी। इस तरह 2 डिफरेंट कलर के फैब्रिक से टेबल मैट्स बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये खूबसूरत सा टेबल मैट बन जाएगा। छोटे साइज़ का है, ये ग्लास या कप के लिए यूज़ होगा। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अक्सर बेड शीट के ऊपर फ्रिल लगानी हो तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्लेट वाली झालर बनानी पड़ती है, या कोई और दूसरा प्रोजेक्ट हो, बच्चों के फ्रॉक हों, फ्रॉक के ऊपर फ्रिल लगानी हो, तो उसके लिए जो प्लेट एक ही जैसे सेम साइज़ में और इवन प्लेट डालने होते हैं, तो उसके लिए ये मेथड बहुत बेस्ट है। एक आपने फॉर्क लेना है और ये देखिए जिस तरीके से मैं फॉर्क के एक किनारे को फैब्रिक में इस तरह रख के इसे पलट रही हूँ। तो अब जितना हमारा ये फॉर्क का साइज़ है, हर प्लेट सेम साइज़ का डल रहा है और बड़ी आसानी के साथ जितने भी प्लेट डालने हो इस तरह डाले जा सकते हैं। ये सारे प्लेट एक ही साइज़ के और इवन होंगे और सबसे बड़ी बात, हमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती। फटाफट हम ये प्लेट इस तरीके से डाल देते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास फैब्रिक खुला होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जाता है। इस तरीके से फैब्रिक प्लेट में काफ़ी ज़्यादा जाता है, लेकिन ये प्लेट बने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं आपको सिलाई मशीन से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इवन प्लेट एक जैसे बन गए। समटाइम हमारे पास फैब्रिक इस तरह होता है कि उसके ऊपर धागे बहुत चिपकते हैं, ख़ासतौर पे सूती फैब्रिक जितना भी है उसके ऊपर धागे कटिंग हम जो कि सिलाई का काम कर रहे होते हैं और धागे तो होते ही हैं, तो इस तरह चिपक जाते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से फिर एक एक धागे को उतारना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये ट्रिक बहुत ही कारआमद है कि आप कोई भी चौड़ी वाली टेप लीजिए, उसको बैक साइड पर इस तरह चिपका दें और उस फैब्रिक के ऊपर इस तरह धागे को चुन लीजिए। तो ये देखें, मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर ये फेरा है, सारे धागे चुने गए हैं और फैब्रिक बिल्कुल साफ़ हो गया। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, कपड़े को श्रिंक करना हो, ये भी हम जब बेबी फ्रॉक बना रहे हों, बाजू के ऊपर, दामन के ऊपर या कहीं भी हमने फ्रिल लगानी है और उस फ्रिल के ऊपर चुन्नट डालनी है, तो फैब्रिक को जस्ट आपने 2 फिंगर से इस तरह प्रेस करना है कि सिलाई मशीन के पाँव के दोनों तरफ फिंगर को इस तरह रखिए और फैब्रिक को आगे की तरफ धकेलते जाइए, तो बड़ी आसानी के साथ ये चुन्नट बन जाएगी। तो बहुत ही आसान और जल्दी सी ये चुन्नट बनेगी। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, जब भी हम अपने ट्राउज़र सी रहे होते हैं तो उसकी सिलाई एक पांचे की साइड से शुरू करें तो क्रोच पे इसको ख़त्म कर दें। दूसरे पांचे को जब सिलाई लगानी है आपने, तो पहले वाले पांचे के ऊपर उसको मैयर कर लीजिए। इस तरह दोनों पांचों का मोरी साइज़ डिफरेंट नहीं होगा। अक्सर कपड़े सिल के आते हैं तो जब उन्हें प्रेस करते हैं पांचे का मोरी साइज़ डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह यही होती है कि क्रोच से हम कॉन्टीन्यूसली पांचे की साइड पे सिलाई लगाते हैं। सिलाई हमेशा पांचे की साइड से ही लगाएं और नाली की सिलाई हमेशा फैब्रिक को खींच के लगाएं। रेब सिलाई होती है, चूँकि फैब्रिक यहाँ रेब होता है, तो यहाँ अगर सिलाई हमने खींच के ना लगाई हो तो जब हम इस ट्राउज़र को यूज़ करेंगे तो ये धागा टूट जाएगा स्टिच करने से
और सिलाई उधर जाएगी। ख़ास तौर पे छोटी बच्चियाँ जो उठते बैठते हुए ट्राउज़र को के खिंचाव का ख्याल नहीं रखती और उनकी अक्सर सिलाई नाली से इस तरह उधड़ी हुई होती है, तो ये टिप यूज़ करने से सिलाई बहुत ही अच्छी होगी। और क्रोच पे ये सिलाई जो है आपने रिपीट भी ज़रूर करनी है। ये चंद मामूली सी टिप्स हैं, लेकिन इनको यूज़ करके हम अपनी सिलाई के काम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब ये देखिए, इलास्टिक बेल्ट को बाज़ औक़ात इस तरह हम फ़ोल्ड कर रहे होते हैं बगैर इलास्टिक के, और फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं? आपने जितना फ़ोल्ड करना है, जितने एक बालिश दूर से ही आपने इसको जितना इंच, 1.5 इंच, 1 इंच फ़ोल्ड करना है, वहाँ से फ़ोल्ड करके और वो दोनों फैब्रिक को चुटकी में पकड़ के स्ट्रेच करना है। ये देखिए, मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। ये थोड़े डिस्टेंस से मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ 1 इंच, और नीचे की जानिब जो फ़ोल्ड करना है फैब्रिक वो भी फ़ोल्ड कर दिया और इस तरह स्ट्रेच करके सिलाई लगा रही हूँ। इससे फैब्रिक में बल नहीं आएगा। जिन बहनों को प्लेकेट बनाना मुश्किल लगता है, आज ये मेथड उनके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जिस कपड़े का प्लेकेट बनाना है उसको आपने 1 इंच डबल फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगानी है, फिर इसको ओपन करके दूसरी सिलाई लगानी है। इन दोनों सिलाई के दरमियान फैब्रिक को कट कर देना है यहाँ तक। अब जो एक साइड पे फैब्रिक डबल रखा हुआ था उसको इन साइड फोल्ड कर देना है और दूसरे फैब्रिक को भी नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है। प्लेकेट रेडी हो गया। इसकी बेस के ऊपर एक स्टिच लगा दीजिए। इतना जितना फैब्रिक हमने चौड़ाई में रखा है, जितना प्लेकेट चौड़ाई में रखा है, यहाँ आपने टर्न करके सिलाई लगा देनी है। अमेजिंग सा ये मेथड है प्लेकेट सिलाई करने का। बटन पट्टी और बटन टेक दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट ये देखिए, जब हमें इतनी चौड़ी लेस और वो भी कटाव वाली लेस लगानी होती है तो फैब्रिक नीचे से किस तरह मैनेज करते हैं कि फैब्रिक ओपन भी ना हो और हमारी लेस के कटाव भी वाज़ेह हो रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये लेस को यूँ सीधा और फैब्रिक को उल्टा, फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और लेस की राइट साइड है, बिल्कुल किनारा इस तरह मैं सिलाई कर रही हूँ। ये सिंपल सीधी सिलाई लगानी है आपने। कटाव की शेप बनाने की कोशिश नहीं करनी, यहाँ बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए। फैब्रिक नीचे इतना जाए जितना हमारा ये कटाव के अंदर आ जाए। इसको फिर यूँ पलट के हम दूसरी साइड पे ये देखेंगे तो ये देखिए, ये अब फैब्रिक की राइट साइड पे हमारी लेस की राइट साइड आ गई। अब यहाँ जिस शेप में ये कटाव है इसी शेप में आपने सिलाई लगा देनी है। अब हमारी बेस के ऊपर कटाव जो है वो एग्जैक्ट बैठ गए हैं। देखिए, इस तरह कटाव वाली चौड़ी लेस अटैच हो गई है हमारी। ये देखें, बैक साइड से फैब्रिक भी नीट है। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।